नमस्ते दोस्तों, कोमल कहानी में आपका स्वागत है। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी ऊंची उड़ान। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में यहाँ वहाँ आसमान में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू के पास पहुँच गए। वह जगह उनके लिए बहुत अच्छी थी। उस टापू पर उन्हें हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव दिखे। यह सब देखकर सारे गिद्ध खुश हुए। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था, केवल जंगली जीव और उन गिद्धों का समूह। अब वे बिना किसी डर के आराम से वहाँ उड़ सकते थे और रह सकते थे। कुछ गिद्ध तो ज्यादा ही खुश हो रहे थे। समूह में से एक गिद्ध बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इस टापू पर तो हमें बिना मेहनत के ही सब कुछ खाने को मिल जाएगा। और दूसरे गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते गए और झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन इस समूह का सबसे बूढ़ा गिद्ध खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब कुछ गलत हो रहा है। एक दिन वह बूढ़ा गिद्ध अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, मेरे गिद्ध भाइयों और बच्चों, हम गिद्ध हैं। हम हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार के लिए प्रसिद्ध हैं। परंतु जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम पसंद हो रहा है, क्योंकि हमें आसानी से भोजन मिल रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों तक उड़े भी नहीं हैं। और आसानी से भोजन मिलने की वजह से अब हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में जाऊंगा। अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध उस पर जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे महामूर्ख की उपाधि दे दी। बेचारा बूढ़ा गिद्ध यह सब सुनकर चुपचाप अकेले ही जंगल की ओर लौट गया। अब इस बात को बहुत साल हो गए। कुछ सालों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने अब मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा। क्यों न चलकर मेरे पुराने गिद्ध साथियों और बच्चों से मिला जाए। ऐसा सोच और बूढ़ा गिद्ध उड़कर टापू पर जाने लगा। जैसे ही वह टापू की लंबी यात्रा कर टापू पर पहुंचा, तो वहां का नजारा तो बहुत भयानक था। यह क्या, ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। यह कैसे हुआ? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। तब एक घायल गिद्ध बोला, हमें माफ कीजिए, हमने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आपका मजाक उड़ाया, जबकि आप सही थे, एकदम सही। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ चली गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि अब हम सब गिद्ध उड़ नहीं सकते, हम शिकार नहीं कर सकते, हम तेज दौड़ नहीं सकते, तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और इस बात का फायदा उठाकर वह हमें बहुत परेशान करने लगे और एक एक कर हमें खाने लगे। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है।
बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़े गिद्ध को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि समय हाथ से जा चुका था। वह सिर्फ अफसोस कर सकता था और वापस उड़ चला जंगलों की तरफ। तो दोस्तों, अगर हम अपनी योग्यता या शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। इसलिए हमें आलस को छोड़कर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मिलते हैं कोमल कहानी पर एक और नई कहानी के साथ।